और अब गुनाह की खबरें। जुर्म की दुनिया में आपने सुपारी किलिंग की न जाने कितनी वारदातें सुनी होंगी, लेकिन क्या कोई आपने ही कत्ल की सुपारी दे सकता है? इसके लिए बाकायदा सुपारी देकर अपना कत्ल करवाना, सेल्फ मर्डर की यह साजिश हैरान कर देगी। सेल्फ मर्डर सुपारी किलिंग। मेरा कत्ल करो, जेवर लो। खुद के कत्ल की सुपारी, सीने पर वार, शूट आउट एट कार। अंबिकापुर में कत्ल की अजीब मिस्ट्री। किलर का हैरान करने वाला खुलासा। कत्ल के लिए सुपारी किलर को हायर करना, शूटर का कत्ल के लिए रैकी करना और फिर फिरौती के रुपए मिलते ही शिकार को ढेर कर देना। अक्सर सुपारी किलिंग की वारदात में ऐसा ही होता है, लेकिन यह मर्डर मिस्ट्री जराइम की दुनिया में हैरान करने वाली है। खुद के ही कत्ल की सुपारी, खुद के ही कत्ल की सुपारी किलिंग, खुद ही सुपारी किलर हायर करना। अंबिकापुर में एमजी रोड के रहने वाले अक्षत अग्रवाल की मर्डर मिस्ट्री ऐसी ही है। तो रात 9 बजे के आसपास गांधीनगर थाने में एक गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें अक्षत अग्रवाल लगभग 23 साल की उम्र, वो परिवार वालों से लापता हो गए हैं। गुम इंसान दर्ज करने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 21 तारीख को सुबह करीबन 6 बजे के आसपास एक आरोपी, एक संदेही संजीव मंडल को हिरासत में लिया। गांधीनगर थाना इलाके में अक्षत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 21 अगस्त को अक्षत अग्रवाल की लाश जंगल में मिली थी। अक्षत के सीने पर गोली के 3 वार किए गए थे। कार में लाश मिली थी। कार के कांच तोड़कर लाश को निकाला गया। मृतक जो गुम इंसान दर्ज किया गया था अक्षत अग्रवाल, उसकी हत्या की है। वहाँ जब जाकर देखा तो मृतक का पार्थिव शरीर कार के अंदर बंद था, जिसको कार का कांच तोड़कर पुलिस और एफएसएल की टीम शरीर को बाहर निकाली। शरीर पर 3 बुलेट इंजरीज थे, जो कि सीने के पास मौजूद थे। सीने पर 3 वार, यानी इस कत्ल में इंतकाम छुपा हो सकता है। पुलिस भी इसी डायरेक्शन पर काम कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड से पुलिस के हाथ जो कातिल संजीव मंडल लगा, इसने जो खुलासा किया उसने सबको चौंका दिया। खुलासा था, अक्षत अग्रवाल ने खुद के कत्ल की सुपारी संजीव मंडल को दी थी। बदले में 50,000 और जेवर की पेशकश की थी। से 50,000 रुपए और सोने के जो आभूषण है वह आरोपी को दिए थे, और उसने बोला था कि किसी की हत्या करनी है। और फिर जब फाइनली हत्या किसकी करनी है यह बात हुई, तो मृतक ने बताया कि मेरी हत्या करनी है। खुद सुपारी किलर संजीव भी ये बात सुनकर हैरान रह गया था, जिसने लालच में आकर कत्ल के लिए हामी भर दी और फिर इस जंगल में कार में शूट आउट कर अक्षत अग्रवाल की जान ले ली। फाइनली हत्या किसकी करनी है यह बात हुई, तो मृतक ने बताया कि मेरी हत्या करनी है। तो इसी पे फिर आरोपी लालच में आकर, और चूंकि आरोपी का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो उसने सोने और पैसे के लालच में आकर मृतक की हत्या की। पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है। इसके पीछे हम यह जो भी जांच करेंगे, इसके पीछे और कौन लोग हैं, मर्डर वेपन कहाँ से आया, और मृतक की मानसिक स्थिति क्या थी उस समय, आरोपी की मानसिक स्थिति क्या थी, इन सभी चीज़ों पर पुलिस गहनता से जांच करेगी। आखिर मृतक अक्षत के उलझन में था, उसने खुद के कत्ल की सुपारी क्यों दी? क्या हत्यारा जो कहानी सुना रहा है वो सही है, या फिर इस कहानी में कोई राज छिपा है? कई सवाल हैं जिनकी तफ्तीश जारी है। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
12वीं क्लास के छात्र की गुमशुदगी जिसकी तलाश छात्र की लाश पर जाकर खत्म हुई। लड़के के घर वालों ने कहा था, लड़के ने अपने घर वालों को कहा कि वो कोचिंग जा रहा है, लेकिन 5 दिन बाद उसकी लाश मिली। इंस्टा पर उसका आखिरी पोस्ट आखिर किस अनहोनी की कहानी सुनाता है। एक मौत जो बन गई मिस्ट्री। सोशल मीडिया पर पोस्ट अनहोनी की आहट। बेटे की मौत, हत्या का शक। चार दिन से था वो लापता। क्यों बुझ गया घर का चिराग? मर्डर या सुसाइड? एमपीएम केंद्रीय विद्यालय का 12वीं क्लास का छात्र हर्ष मीणा की मौत अब तक पहेली बनी हुई है। 18 तारीख को हर्ष घर वालों से कहकर गया कोचिंग जा रहा है, लेकिन हर्ष घर नहीं लौटा। थाने में मामला पहुंचा, सब जगह हर्ष की तलाश जारी थी, लेकिन 5 दिन बाद हर्ष का सुराग हाथ लगा। हर्ष की लाश मिली थी। गुर्रा थाना इलाके के होरिया पीपर के गड्ढे में लाश डिकम्पोज हालत में थी। नर्मदापुरम में स्टूडेंट हर्ष मीणा की मौत की गुत्थी तब उलझ गई जब घर वालों ने हत्या का शक जाहिर किया। मृतक हर्ष के घर वालों की माने तो हर्ष किसी लड़की से मिलने उसके घर गया था। सुनिए मृतक के परिवार वालों ने क्या क्या कहा। ये जो घटना घटी है, ये लड़का स्कूल में पढ़ता था कि लड़की से बात करता था, तो उससे घर मिलने के लिए गया था। जो भी उनका मैटर रहा है, तो लड़की के पिताजी से वो मिला है, उसका फुटेज बाकायदा है। और वो हासिलपुर हमारे गांव से कोचिंग के लिए आया था। जब वो नहीं पहुंचा, जब हमने फ़ोन लगाया नहीं लगा, तब हम को थोड़ा सा पहले एक बार कोई जानकारी मिली थी कि किसी लड़की से किसी दोस्त के माध्यम से, तो तब हमने दोस्तों से पूछा था और हम उनके घर गए लड़की के। तब 1 बजे रात को, जब हम 12-1 बजे रात को जैसे जानकारी मिली, हम वहाँ गए तो 1 बजे रात को, 12 बजे रात को आदमी सामान्य सो जाता है। वहाँ पर एक आवाज़ में वो बाहर आए, उन्होंने स्वीकार किया कि लड़का आया है और हमने उसको समझा के पहुँचा दिया है। आखिर हर्ष की मौत कैसे हुई? क्या ये मर्डर है या फिर हादसा या सुसाइड? हर्ष की लाश के पास मिले मोबाइल और दूसरे सुराग से लाश की पहचान हुई थी। जब हर्ष की सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाली गई तो इंस्टाग्राम पर लिखी ये लाइन मिली जिस पर लिखा था मे बी इन नेक्स्ट लाइफ। आखिर इस लाइन के मायने क्या हैं? क्या बात बताने की कोशिश कर रहा था हर्ष? किस डिप्रेशन में था? कल एक बच्चे की डेड बॉडी रामपुर थाना के एरिया में मिली थी। कल ही उसका पोस्टमार्टम भी हो गया था और शव मरचुरी में रखवा दिया था। ये बच्चा 18 तारीख से अपने घर से गायब था, जिस पे गुम इंसान जांच करके इसकी तलाश पुलिस द्वारा भी की जा रही थी, इनके परिजन भी कर रहे थे कि बच्चे की जो मौत हुई है उसकी पुलिस निष्पक्ष जांच करे। और लोकल निचले स्तर से जांच से वो संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से जांच की जाए। तो उनकी बात जो है मान ली गई है कि वरिष्ठ अधिकारी स्तर से इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए अलग से हम टीम गठित कर रहे हैं और टीम के द्वारा इसका मामले का इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाएगा। मृतक के घर वाले जांच की मांग कर रहे हैं, इधर पुलिस की स्पेशल टीम जांच कर रही है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हर्ष के जिस्म पर चोट के निशान नहीं थे। परिजनों को हत्या की आशंका वो उनके पिताजी बता रहे थे। डेड बॉडी लगभग डिकम्पोज स्थिति में है। जो डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया है, हम लोगों ने उसे पैनल के माध्यम से करवाया है। मतलब ये है कि एक डॉक्टर के द्वारा नहीं किया गया है, 2 डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। जो एक डॉक्टर है उसमें वो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट हैं, तो उनकी जो फाइंडिंग्स है उन्होंने शॉर्ट पीएम रिपोर्ट दे दी है। उसमें कोई एक्सटर्नल इंजरी डॉक्टर साहब को देखने को नहीं मिली है।
विसरा रिपोर्ट का इंतजार पुलिस वालों को है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। पहले हर्ष के घर वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया था। आखिर हर्ष का गुनहगार कौन है? क्यों सपनों ने तोड़ा दम? क्यों बुझ गया घर का चिराग? नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लव मैरिज क्या फंदा बन गई या फिर रिश्तों में दरार मौत बन गई? एक महिला की मौत इन्हीं सवालों में उलझ गई है, जो राखी पर मायके जाने वाली थी, लेकिन उसकी लाश ससुराल में मिली। अब ये सुसाइड है या फिर मर्डर? रिश्तों का पोस्टमार्टम जारी है। चोट के निशान, कैसे गई जान, जिस्म पर गुनाह की गवाही। लव मैरिज पर क्या हुई थी तकरार? मर्डर का इल्जाम, सुसाइड की कहानी। नवविवाहिता की मौत, उस रात का सच क्या? लव मैरिज का फंदा। चौबीस साल की किरण की मौत एक पहेली बन गई है। मायके वाले बेटी का राखी पर घर पर इंतजार कर रहे थे। किरण राखी पर घर नहीं पहुंची। अब जन्माष्टमी का इंतजार था कि बेटी आएगी, लेकिन किरण के ससुराल से बेटी की मौत की खबर आई, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया है। बैतूल की रहने वाली किरण की लव मैरिज 5 साल पहले खरगोन के बड़वाह के रहने वाले सेवक राम से हुई थी। किरण के पति ने पत्नी की मौत की जो वजह बताई, वो भी हैरान कर रही है। राखी पर सेवक राम ने पत्नी को मायके जाने से रोका। उसके बाद रात में भी मायके की बात निकली और सुबह किरण की फांसी के फंदे पर झूलती लाश मिली। यही बात सेवक राम ने पुलिस को बयान में बताई। हम खाना पीना खा के सो गए थे, पर सुबह देखा तो पंखे पे लटकी हुई थी। सेवक राम के मुताबिक लव मैरिज के बाद से ही भाई और बहन के रिश्ते में खटास आ गई थी, इसलिए उसने पत्नी को राखी के दिन मायके जाने से रोका था। मैंने मना बोल दिया कि मुझे दिक्कत है, मैं जा नहीं सकता, और गाड़ी खराब थी तो मैंने बोला कि गाड़ी ठीक करवा लेंगे, उसके बाद अपन चलेंगे। अब इस सुसाइड की कहानी में एक और नया मोड़ आ गया है। किरण के मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिनका ये कहना है कि दामाद और किरण के बीच अक्सर विवाद होता था। किरण की मां का ये इल्जाम भी था कि किरण के जिस्म पर चोट के निशान थे। सुनिए आरोप। हत्या नहीं करी उसने, उसको मारा गया है। हमने आए तो देखे पूरी चोट है उसकी और उसको मारा है, और बेरहमी से मारता था, बीच में भी मारा। तो वो गई थी 5-6 महीने मेरे घर में रुकी, उसने पोटपाट के फोन में मोबाइल में बात करा और बुलाया और ये मारा है। मायके वाले ये बात भी कह रहे हैं कि बेटी के ससुराल वाले अच्छे हैं, लेकिन किरण की हत्या का इल्जाम उसके पति सेवक राम पर लगा रहे हैं। के बारे में मर्ग कायम किया गया है 56/24, जो कल घटना 22 अगस्त की है, दिन में करीबन 3 बजे के आसपास की है, जिसकी सूचनाकर्ता सेवक राम पिता गबरू द्वारा इसकी सूचना दी गई है। इसका मर्ग कायम करके थाना बड़वा से इसकी जांच होकर फिर आगे अगर नवविवाहिता है तो उसके आधार पे डीएसपी द्वारा, एसडीपी द्वारा इसकी जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आखिर किरण की मौत कैसे हुई? किरण का गुनहगार कौन है? क्यों 2 मासूम बच्चे मां के आंचल से महरूम हुए? खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।